से भी प्यारा तू सच्चा करतार है। तेरी माया प्रभु जी अपरंपार है। तूने ही सारे संसार को रचा है। तो ही पिता तो माता है। लेने वाले तो हैं जहान में करोड़ों। तू ही सबका दाता है। पालनहारे पालनहारे सबके स्वामी घर घर अंतर्यामी रखे वाले जमाने से है न्यारा। तू प्राणों से भी प्यारा तू सच्चा करतार है। तेरी माया प्रभु जी अपरंपार है। तेरी माया प्रभु जी अपरंपार है। वेदों ने गाई प्रभु महिमा तुम्हारी। तेरी ही सबको टेक है। ना ही तू दूसरा ना तीसरा ना पांचवा। एक है तू एक है। महिमा गावे महिमा गावे सब सन्यासी योगा अभ्यासी रखे वाले जमाने से है न्यारा। तू प्राणों से भी प्यारा तू सच्चा करतार है। तेरी माया प्रभु जी अपरंपार है। आन पड़े हैं प्रभु शरण तुम्हारी। तेरी ही दुनिया छोड़कर और किसी की हम चाहना करें क्यों। तुझसे नाता जोड़कर संकट होवे पथिक दूर हमारा पाके प्यार तुम्हारा रखे वाले जमाने से है न्यारा। तू प्राणों से भी प्यारा तू सच्चा करतार है। तेरी माया प्रभु जी अपरंपार है। तेरी माया प्रभु जी अपरंपार है। ओ आइए वैष्णवी जी। वैष्णवी जी। सबको नमस्ते जी। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। सुलझा सके हम अपने जीवन के उलझनों को। सुलझा सके हम अपने जीवन के उलझनों को। जीवन के उलझनों को प्रज्ञानतम राशि बुद्धि का ज्ञान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम। खुद आप कर सके हम। इन बाजुओं में शक्ति हे शक्तिमान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। उपकार भावना से निर्भीक सत्यवाणी
उपकार भावना से निर्भीक सत्यवाणी, निर्भीक सत्यवाणी, मीठे ही शब्द बोले ऐसी जुबान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। तुम देवता हो सबकी बिगड़ी बनाने वाले, तुम देवता हो सबके बिगड़ी बनाने वाले, बिगड़ी बनाने वाले। जीवन सफल बने जो थोड़ा सा ध्यान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हर है पथिक तुम्हारा रास्ता न भुला जाए, डर है पथिक तुम्हारा रास्ता न भुला जाए, रास्ता न भुला जाए। भक्तों की मंडली में हमको भी स्थान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो, करुणा निधान दे दो। धन्यवाद। प्रेम सचदेवा जी। आइए प्रेम सचदेवा जी। नमस्ते जी, धन्यवाद। योगाभ्यास में ही आजकल क्योंकि क्लास चल रही है तो उसमें 2-3 भजन है मेरे पास, एक आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। नित्य योगामृत पिया करो, सुख शांति से जिया करो। नित्य योगामृत पिया करो, सुख शांति से जिया करो। सत्य अहिंसा को अपनाओ, काम क्रोध चोरी विसराओ। ब्रह्मचर्य पालन किया करो, सुख शांति से जिया करो। बुद्धि तन मन शुद्ध करो, मध्य मास अविरुद्ध करो। धूम्रपान नहीं किया करो, सुख शांति से जिया करो। लालच बुरी बला को छोड़ो, मोह शोक भय से मुख मोड़ो। संतोषी मन किया करो, सुख शांति से जिया करो। सुख दुख हानि लाभ को सहना, हार जीत में सम ही रहना। तप बल संग्रह किया करो, सुख शांति से जिया करो।
वेद शास्त्र नित पढ़ो पढ़ाओ, जगदीश्वर में ध्यान लगाओ, प्रभु का भरोसा किया करो, सुख शांति से जिया करो, चंचल चित्त को शांत बनाओ, दिव्य बुद्धि निर्दोष बनाओ, अहंकार मत किया करो, सुख शांति से जिया करो, नित्य योग अमृत पिया करो, सुख शांति से जिया करो। हमारे पहले योग गुरु स्वामी दिव्यानंद सरस्वती जी की ये रचना है। उनसे पहली बार 40 वर्ष पहले हमने योग सीखा था। उसके बाद बीच में थोड़ा विराम हो गया। उसके बाद फिर स्वामी विवेकानंद जी आए और हमें उसके बाद कोई तरक्की ही मिलती रही। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। वेद प्रकाश शर्मा जी सादर आमंत्रित कर लीजिए। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता अग्नता जानता समगमे मई। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि विगत 3 साल से माननीय लखन लाल जी हम लोगों के बीच में ज्ञान गंगा का अविरल प्रवाह बनाए हुए हैं और हमारे बीच में आचार्य प्रवर प्रियस जी हम लोगों को उनका सानिध्य पिछले 3-4 दिनों से मिल रहा है और वो योग के बारे में हम लोगों को बता रहे हैं। आप योग मार्ग में कैसे चलेंगे, योग के क्या अंग हैं, यम नियम के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने बताया है। वो आपको योग के अंदर बिल्कुल ही जितने भी आपकी भ्रांतियां उनको दूर कर देंगे, जिससे आप योग मार्ग में प्रवृत्त होंगे और योग मार्ग में प्रवृत्त होने से आप मोक्ष की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। तो ऐसे हमारे महान विद्वान आचार्य प्रवर प्रेयस जी हम लोगों के बीच में आए और हम लोगों का मार्ग प्रकट करें। उनका बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, स्वागत। आइए आचार्य प्रेयस जी। आइए आचार्य प्रिय जी को सुने। अमित पंत जी ललितपुर, स्वागत है आपका। आइए आचार्य प्रिय जी। सारा नमस्ते जी, सबको नमस्ते। एक बार परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे, मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समादनीय महानुभाव, पूजा योग्य मातृशक्ति उपस्थिति, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उपलक्ष्य में सभी को शुभकामनाएं। हमारा विषय चल रहा है क्रियात्मक योगाभ्यास। क्रियात्मक रूप में प्रैक्टिकली कैसे हम योग का अभ्यास करें। योग अर्थात योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त के अनावश्यक वृत्तियों को निरोध कर लेना, इसको योग कहते हैं। ध्येय विषय को ही विचार बना के रखना, इसको कहते हैं योग। और उसके अनुभव करना, उसके साक्षात्कार करना। उस अनुभव करने के लिए जो विधियां हैं,
महर्षि पतंजलि ऋषि अनेक प्रकार के करते हुए एक विधि रखे अष्टांग योग, जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। उसमें यम के अंतर्गत अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, इनके विषय में हमने चर्चा कर चुके हैं। आगे नियम के विषय में चर्चा कर रहे थे। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। शौच संतोष के ऊपर में कुछ चर्चा किए हुए हैं, संक्षेप में चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। शौच अर्थात शुद्धि करना। शुद्धि एक स्वरूपतः शुद्धि होता है, एक हमारे लिए शुद्धि होता है, आत्मा के लिए शुद्धि होता है। और शुद्धि आचरण बाह्य शुद्धि और आभ्यंतरण शुद्धि आचरण करना होता है। बाह्य शुद्धि बाह्य पदार्थ जितने भी शरीर से अतिरिक्त बाहर के जितने भी साधन है जिसका प्रयोग से हम सुख शांति को प्राप्त करते हैं, उन वस्तुओं के स्वरूप से रखते हुए स्व स्वरूप को प्रयोग करते हुए हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर लेना, उसके लिए जो प्रयास किया जाता है उसको कहते हैं बाह्य शुद्धि। जैसे वस्त्र है, वस्त्र को उनके स्वरूप जो जिसके कारण से वस्त्र को वस्त्र कहा जाता है उस स्वरूप में रखते हुए, अर्थात शुद्ध वस्त्र हो, साफ सुथरा हो, गर्मी ठंडी का निवारण करने के योग्य हो और हमको सात्विकता प्रदान करता हो, तो उस प्रकार से को वस्त्र कहते हैं। तो उस स्वरूप में बना हुआ वस्त्र को पहनते हैं और तो हम कहेंगे कि बाह्य वस्त्र की शुद्धि हुआ है। उसी प्रकार से मकान है और अन्य आसपास परिवेश है, उनको शुद्ध करना। तो शुद्धता के अंतर्गत एक यज्ञ कर्म भी आता है जो प्रतिदिन करने योग्य ऋषि मुनियों ने प्रेरित किए हुए हैं। तो यज्ञ के माध्यम से कि वायु की शुद्धि भी किया जा सकता है, साथ साथ उसमें तो अनेक प्रकार की शुद्धि होती है। तो बाह्य शुद्धि के लिए भी यज्ञ कर्म किया जा सकता है। ऐसे आभ्यंतरण शुद्धि के लिए हम चर्चा किए हुए थे। मन बुद्धि अहंकार, इन तीन तत्वों जो अंतःकरण है उनको शुद्ध रखना और इंद्रिय के गोलकों को शुद्ध रखना। साथ साथ शारीरिक शुद्धि अर्थात शरीर में शुद्धता लाना। तो जैसे शुद्ध के परिभाषा बताया गया था स्वरूपतः शुद्ध, उसी प्रकार से मन के जो स्वरूप है सत्व प्रधान है, तो उन सत्व प्रधान बनाए रखना। उसको राजसिक व तामसिक बना देना, वह अवयवी रूप में वह अशुद्ध स्वरूप है। तो सत्व प्रधान बनाने के लिए जो प्रयास किया जाता है इसको कहते हैं शुद्धि कार्य। तो इस प्रकार से मन को बुद्धि को अहंकार को प्रमुखतः विद्या से ही शुद्ध किया जाता है, अर्थात अंदर के विद्यमान अविद्या को दूर करने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हुए विद्या के माध्यम से सारे शुद्ध हो जाते हैं। मूल जड़ तो अविद्या ही है, साथ साथ अविद्या के नाश व विद्या के प्राप्ति से विवेक उत्पन्न होता है, विवेक से वैराग्य होता है, अर्थात तो जो छोड़ने योग्य को छोड़ते हैं, जो ग्राह्य है ग्रहण करते हैं। तो धीरे धीरे संसार के कामनाएं जितने जितने कम होते जाएगा उतने उतने हमारा बुद्धि मन अहंकार पवित्र बनता रहता है। उसके लिए योगाभ्यास का क्रियात्मक रूप में भी अभ्यास किया जा सकता है। यम नियम के व्यवहार को हमने थोड़ा सा अभ्यास करते हुए आगे हम ये भी यहाँ पर अभ्यास भी करेंगे। तो आगे चलते हैं हम। सोच के बाद संतोष, संतोष के बाद को हम कहते हुए बताया कि पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत जो फल रूप में प्राप्त होता है उसको एक बार देखते हुए दाता के प्रति और प्राप्ति को स्वीकार करते हुए एक मन में शांत स्थिति को बनाए रखना कि इतने तो प्राप्त हुआ है, इस भाव को कहते हैं संतोष। और इस भावना के पश्चात जो कमी है उसको भी आत्मनिरीक्षण करते हुए प्रयास करना, वो पृथक कर्म है। तुष्टि दोष इसमें आ सकता है, उसको सावधानता पूर्वक तुष्टि दोष न करते हुए
पूर्ण प्रयास करना जरूरी है। इसके बाद ही जो प्राप्त होगा उसमें तृप्त रहना, इसको कहते हैं संतोष। उसके लिए भी मैंने आपको चर्चा किया गया था कि संतोष के आचरण कैसे किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जो प्राप्ति है उसको देखने के अभ्यास। ईश्वर की कृपा से अनेक पदार्थ हमको प्राप्त हुआ है, माता पिता जी की कृपा से हमको अनेक पदार्थ प्राप्त हुआ है, उसको देखना। ऐसे ही समाज, राष्ट्र, हम सामाजिक प्राणी होने के कारण से किसी ना किसी चीज हमारे पास प्राप्त है, तब निश्चित रूप में वह दूसरे व्यक्ति के सहयोग से ही प्राप्त हुआ है। अंतिम तो ईश्वर के सहयोग तो है ही। हमारे अपना सामर्थ्य जीवात्मा के बहुत 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 न्यून है। सारे जीवात्मा मिल करके बिना शरीर से, बिना ईश्वर के सहयोग से वो एक तिल को ना जान सकते हैं ना हिला सकते हैं, इतने कमजोर हम आत्मा हैं। तो ईश्वर की कृपा से हमको जो जो साधन व व्यवस्था करके दिए है उससे हम कुछ कर पा रहे हैं। तो उसको देखते हुए हमको अनेक चीज प्राप्त हुआ है। ऐसे समाज में भी, इस सृष्टि में भी हमारे से बहुत बहुत न्यून सामर्थ्य वाले, न्यून साधन वाले व्यक्ति भी है। तो उनको देखते हुए अपने पास विद्यमान सामर्थ्य में संतोष उत्पन्न करना। फिर जो हमारे से बृहत व योग्य व्यक्ति है उनके सामर्थ्य को देखते हुए पुनः पुरुषार्थ करना ये जरूरी है। तो इसी प्रकार से सोच संतोष के विषय में हम विचार किए और अपने जीवन में सोच संतोष का पालन करने के लिए प्रयास किए। संतोष के लाभ को योग दर्शन सूत्रकार अत्यंत सूक्ष्म रूप में उत्तर दे दिए कि संतोषात अनुत्तम सुख लाभ। संतोष से जो सुख प्राप्त होता है वो ये अनुत्तम है, अर्थात इसके बराबर सुख नहीं है। ईश्वर को छोड़ के जो सांसारिक सुख है उस कोई भी सुख नहीं है जो संतोष में सुख मिलता है। तो ऐसे कैसे कहा गया है, यदि हम युवा अवस्था में चक्रवर्ती राजा बनेंगे तो क्या सुख नहीं मिलेगा, संतोष से सुख मिलता है? तो उत्तर है कि संतोष में ही सुख मिलता है। कितने बड़े चक्रवर्ती राजा क्यों ना बन जाए, पूरे विश्व यदि आपके अधीन में रहता है तब वो भी, हम जानते हैं कि हमारे दो संतान को हमको अधीन करने के लिए कितने कष्ट करना पड़ता है। तो पूरा विश्व का अध्ययन करना हो तो कितने बुद्धि लगाना होगा, हम सभी जानते हैं। परंतु संतोषपूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत जो प्राप्त हुआ है उसको देखते हुए तृप्त रहना, इससे जो आनंद मिलता है, चलो इतने तो हो गया, इस भाव को रखते हुए जो प्राप्त हुआ है उसके प्रति थैंक्स करना, जो दाताओं के प्रति थैंक्स करना, उससे हम वस्तुओं का सदुपयोग करते हैं, इससे ही सुख प्राप्त होता है। धर्म आचरण वही व्यक्ति कर सकता है जो व्यक्ति के अंदर में अधिक से अधिक सुख अर्थात संतोष अर्थात प्रसन्नता भाव बना रहता है। तो इसीलिए महान भाव हमको संतोष आचरण करने के लिए प्रयास भी करना चाहिए। कभी भी किसी चीज को प्राप्त करते हैं उसमें कमी को देखने के अपेक्षा जो प्राप्ति हुआ है उसको देखते हुए एक शांत स्थिति को बना के रखने के प्रयास करना चाहिए। आगे कहते हैं तप। तप कहा जाता है कि धर्म कार्य करते समय जो बाधाएं विघ्न होता है उसको सहन करते हुए धर्म कार्य को नहीं छोड़ना, निरंतर करते रहना, इसको कहते हैं तप। महान भाव तप के बिना कोई कार्य सिद्ध होता ही नहीं। जैसे कोई नौकरी करना चाहता है, नौकरी के लिए कारखाना में जाना होता है, घर से उसका कारखाना 5 किलोमीटर दूर है, तब वो उसको गाड़ी के में, साइकिल में धूप बारिश सहन करते हुए जाना पड़ता है, तभी वो नौकरी करता है, उसको महीने के वेतन मिलता है। तो उस समय हम नहीं कहते हैं कि भाई इतनी कठिनाई करके क्यों जाए, वहां पर उस कार्य को करने के लिए ये करना जरूरी है, उसके लिए कितनी भी कठिनाई सहन करना पड़े करे क्योंकि उससे प्रतिबदल में एक उत्तम परिणाम हमको मिल रहा है।
उत्तम फल मिल रहा है, वेतन मिल रहा है, इसलिए डेली हमें 5 किलोमीटर साइकिलिंग करके जाते हैं, फिर नौकरी करते हैं, फिर वापस साइकिल करके आते हैं। नौकरी में भी मेहनत करते हैं, मेहनत के बिना कोई फल देने वाला नहीं, वो मेहनत करते हैं, और उसमें भी कोई बाधा होता है, ऑफिसर हमको डांटते हैं, सब कुछ करते हुए भी उसको सहन करते हुए, क्योंकि हमको धन चाहिए इसलिए हम निरंतर मेहनत करते हैं। तो ये जो मेहनत करते हैं उसमें जो बाधा तत्व आया उसको सहन किए, उसको कहते हैं तप। तो जितने भी धर्म कार्य हम निरंतर कर रहे हैं व करना चाहते हैं, उसमें विद्यमान बाधाओं को सहन करना, बाधा विघ्नों को समाधान हो जाता है। समस्या है तो उसको समाधान करना तो पहला काम है। समाधान करने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है। तो और जो समाधान के कई कई कार्य में समाधान नहीं, उसको सहन करना ही होता है। जैसे कि मैंने बताया कि कारखाना में जाने के लिए आपको साइकिल में जाना पड़ता है, तो आपको उसमें कष्ट होता है, धूप बारिश मेहनत पड़ती है, तो उसका समाधान क्या है कि गाड़ी खरीदी करो, तो स्कूटी ले लो, बाइक ले लो। उसको स्कूटी बाइक में खरीदी करने कर लिए, उसके लिए मेहनत की है, स्कूटी बाइक आ गई, तो वो तो कुछ बाधा दूर हो गया, ये समाधान हुआ। परंतु धर्म कार्य को निरंतर बनाए रखे, तो धर्म कार्य को बनाए रखने के लिए जो भी प्रयत्न करते हैं उसमें जो बाधाएं विघ्न होती है उसको सहन करना। ऋषि कहे कि द्वंद्वों का सहन करना, द्वंद्व सहन करना अर्थात अधर्म कार्य करते हुए जो द्वंद्व होता है उसको सहन करने की बात नहीं। धर्म कार्य आचरण करते हुए, धर्म का आचरण करने के लिए, वास्तविक गुणों को धारणा करने के लिए जब उसमें जो बाधा तत्व आता है, कोई अपमान करता है, कोई निंदा करता है, कोई डांटता है, सब सहन करेंगे। फिर शारीरिक मेहनत होता है, घुटने दर्द होता है, सिर दर्द होता है, उसको भी सहन करेंगे। गर्मी होती है, ठंडी होती है, जो जो स्थितियों के द्वारा हमको कष्ट होता है उसको सहन करना, उसमें प्रसन्न चित्त से धर्म कार्य को निरंतर करते रहना, इसको कहते हैं तप। तप के द्वारा तो कहते हैं कि जैसे अग्नि में चीज को तपा के चमका जाता है, उसी प्रकार से जो तपस्वी व्यक्ति है उसको जीवन में कोई बाधा नहीं होती। उदाहरण के लिए हम पढ़ चुके हैं अपरिग्रह, अर्थात आवश्यक पदार्थों को छोड़ करके अनावश्यक पदार्थों को ग्रहण न करना। अभी ये आवश्यकता पदार्थों को हम न्यून करते हैं, जितने जितने कम करेंगे उतने उतने संग्रह करने के दोष, रक्षा करने के दोष, जो हिंसा है उन सारे दोष दूर होता है। तो हमारे पास कम से कम साधनों से हम जी रहे हैं, इसी कारण से हमको थोड़ा सहन करना पड़ा। जो सहन कर लिए तब कल हमारे पास किसी भी स्थिति में अभाव हो जाने से हमारा कार्य कहीं भी रुकेगा नहीं। तो जब सामर्थ्यवान व्यक्ति है जितने जितने कम से कम साधन में जी पाता है उतने जीने के अभ्यास करे, उसमें ध्यान देना चाहिए। शरीर मन अस्वस्थ नहीं होना चाहिए। शरीर में कोई बा, कष्ट हो सकता है परंतु अस्वस्थ ना हो, वो ध्यान देना। ऐसे ही मन में अस्वस्थता अर्थात मन में सत्व प्रधान बने रहे, उसमें रजोगुण तमोगुण के प्रभाव न आ जाए, उसको ध्यान देना चाहिए। तो उस प्रकार से तप करते हुए, कठिनाइयों को सहन करते हुए धर्म कार्य को निरंतर करते रहना चाहिए। प्रायतः उपवास रहना, बिना खा करके रहना, बिना जल में रहना, कांटे के ऊपर चलना, धूप में खड़े रहना आदि आदि तप को अर्थात कठिनाई स्थिति को बनाते हुए मैं तप कर रहा हूँ, ऐसे कथन करते हैं, वो अनुचित है। बार बार ऋषि मुनियों ने कहते हैं कि धर्म कार्य को करते हुए अच्छे गुणों को धारण करने के लिए जो द्वंद्वों का सहन करना होता है उसको कहते हैं तप। और हर वस्तुओं में तप करना चाहिए। उसका समाधान करने के लिए जो प्रयास करते हुए अधिक से अधिक साधन को संग्रह करते हैं, वहां पर भी दोष अन्य प्रकार की आ जाता है। ध्यान दीजिए, पुनः कहता हूँ, थोड़े से बाधा को सहन न करते हुए उसको दूर करने के लिए किसी भी प्रकार से साधनों को संग्रह करना,
उसमें दोष युक्त हो जाते हैं, क्योंकि हर साधनों को संग्रह में हिंसा आदि दोष होता है, और जितने जितने साधन संग्रह करेंगे उतने उतने हिंसा आदि दोष हो जाएगा। और इधर से आपके तप भी सिद्ध नहीं हुआ, बाधा हुआ तो समाधान दूंगी, उसके उपाय दे लिए। तो अपने धर्म कार्य को, जो ध्येय कार्य उसको करने के लिए थोड़ी सी सहन कर लेते तो कार्य हो जाता, तो उसको नहीं करते। वाणी में उसी प्रकार से, वाणी में भी तप, बड़े व्यक्ति, गुरु, माता पिता, पति, जो बड़े अधिकारी व्यक्ति हमको क्रोधित होकर के आवेश पूर्वक कुछ बोल भी दिए, झूठे आरोप भी लगा भी दिए, तब वहां पर तप करना चाहिए कि यहाँ पर धैर्यता पूर्वक चुप रहे, क्योंकि हमारे बातों को सुनने समझने के लायक में नहीं है। तो वहां पर यदि मौन रह जाते, उस प्रकार से तप कर लेते, तो जीवन और परिवार दृढ़ बन जाता है। झूठे आरोप लगा दिए, आपने सहन कर लिया, अधिकारी व्यक्ति हो, आवेश पूर्वक आते हुए हमको ऐसे कर दिए, तब हम सहन करते हुए उस बात को वहां पर इधर उधर कर लिए, उस स्थिति को हमने समाधान कर लिए। फिर हम जब शांत स्थिति में सेवा करते हुए उनको हम कहते हैं कि माताजी पिताजी, मैं तो उस समय इस प्रकार से गलत कार्य नहीं किया था, तब उस समय समझ में आ जाएगी। तो हमारे को कोई निंदा कर लेता है, अपमान कर लेता है, और हमारे वो हितैषी या अधिकारी है, तो वहां पर ध्यान देख करके मौन रहना चाहिए, उस स्थिति को बिगाड़ना नहीं चाहिए। मान के चले उसको प्रत्युत्तर दे देता है, सासू माँ बहू के प्रति झूठे आरोप लगाए, और बहू जो है वहां पर उसको उत्तर में उत्तर देना रहता है, कहाँ देख लिया था आप, ऐसे बता रहे हैं हमको, झूठे आरोप लगा रहे हैं। तो बोले उस दिन तो क्या था, उस दिन तो आप की थी, ऐसे ऐसे उसके ऊपर में चलता रहेगा, तो एक दूसरे में विवाद बढ़ जाएगा, कभी शांति नहीं हो पाएगी। तो इसी कारण से कहा गया कि बड़े व्यक्ति यदि सुनने के लायक में है ही नहीं, वो पूछे तब भी मत बोल। ऐसे तो वेद की वाणी का तो ऐसे प्रयोग करने के लिए बताया गया कि पात्र से ही मुझे ज्ञान को देना है। तो जो जानकारी आपको देना चाहते हैं यदि योग्य है तब वही बताना चाहिए। और तप के फल के रूप में पतंजलि ऋषि ने लिखते हैं, काय इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षय तपसः। तप के द्वारा शरीर में, इंद्रियों में जो अशुद्धि है वो दूर होता है, क्योंकि जितने जितने हम धर्माचरण करेंगे उतने उतने हमारे धर्म का फल सुख मिलेगा। सुख अर्थात मन में सात्विकता बढ़ेगी, शरीर में स्वस्थता आएगी, बुद्धि पवित्र बनेगी। तो धर्म आचरण करते रहेंगे, किसी भी बाधा में वो रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, करते रहेंगे। सुबह 7 बजे हमको यज्ञ करना है, तो वो करना है तो करना है, ठंडी हो तब भी करना है, 12 बजे सुबह तब भी करना है, 3 बजे सुबह तब भी करना है, 7 बजे। तो इसको कहते हैं संकल्पबद्ध होकर में हम धर्म कार्य कर रहे हैं। आपने आचार्य बलदेव जी के शब्द सुने होंगे, उन्होंने कभी भी चप्पल पहने नहीं, ये क्योंकि संकल्प किए थे। इसका मतलब नहीं है कि चप्पल नहीं पहनना चाहिए और नहीं पहनना चाहिए, वो अलग बात है, संकल्प को रक्षा किए। इसी प्रकार से वो रात्रि को सुबह प्रातः 4 बजे उठना उनका संकल्प था, तो कभी भी 4 से बाद में वो सोए हो ऐसा स्थिति नहीं रही मरने दम तक। उन्होंने 12 बजे भी सोए तभी 4 बजे उठे थे, 2 बजे भी सोए तब भी 4 बजे उठते थे। कभी कारण से प्रतिनिधि सभा के प्रधान रहे तो कहीं की जाना होता, आते आते लेट हो जाते, तब वो भी ऐसी स्थिति रही। तो ऐसे हमारा इतिहास कहता है कि कितने तप किए, चलती ट्रेन से उतरते हुए धर्म प्रचार किए, धर्म की रक्षा करने के लिए प्रयास किए। तो ये सारे हम जानते हैं, इतिहासकार को हम सुने हुए हैं काफी। तो हमारे आर्य जगत में भी अनेक तपस्वी रहे। पिछले कुछ साल से पहले का स्थिति देखेंगे तब भी आर्य जगत के विद्वान लोग स्वयं ही फील्ड को साफ करना, स्वयं ही दरी लगाना,
स्वयं ही माइक लाइट सब व्यवस्था करना और कार्यक्रम के समय में आके स्टेज में प्रवचन देना। तो सुबह से शाम तक प्रचार करना, भाई कार्यक्रम रात्रि को है वो स्वयं करते थे, फिर रात्रि को प्रवचन देते थे। ऐसे भी इतिहास हम सुने हैं। आज हम विद्वान लोग भी कमजोर और तपस्वी बन चुके हैं अधिकांश, कि हमको तो अच्छे स्टेज चाहिए, अच्छे दक्षिणा चाहिए, अच्छे माइक चाहिए, तब ही हम आएंगे, अच्छे पब्लिक चाहिए। तो कैसे धर्म की रक्षा हो सकती है? तो धर्म को निरंतर प्रगति करने के लिए जो जितने तपस्वी है, अर्थात धर्म आचरण करने के लिए रुचिबद्ध आकार मेहनत करता रहता है, श्रद्धा पूर्वक मेहनत करता रहता है, बाधाएं क्यों ना हो, जो जितने कर्म करेगा उसको उतनी बाधा है, जो जितने बड़ा बड़ा धर्म कार्य करेगा उसको उतनी बाधा है, उसको सहन करते हुए जो आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, वो उतने बड़ा धार्मिक बनता है, उतने अंदर से शुद्ध होता रहता है, पवित्र बनता रहता है। इसलिए ऋषि ने बता दिए शरीर और इंद्रियों की शुद्धि, इंद्रिय लालुपता नहीं होगी। जो धार्मिक व्यक्ति है, धर्म आचरण खूब करते हैं, उसको इंद्रिय दबा नहीं सकता, किसी आलंबन से वो नीचे नहीं गिर सकता। तो ये स्थिति है तप के फल। तो इसलिए महान भाव जितने सामर्थ्य है हम तपस्वी बने, अर्थात धर्म कार्य करते समय जो भी बाधा हो उसको सहन करते धर्म कार्य करते रहे, तब ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तप के विषय में आता है कि मान के चले कि परिवार में पति पत्नी बच्चे आदि रहते हैं और पतिदेव धर्म कार्य करने के लिए तत्पर है कि मैं आर्य समाज में जाऊं, प्रचार करूं, यज्ञ करूं आदि आदि। इधर पत्नी जो है वो नहीं चाहती है, वो घर में रहे, घर में ही कार्य करे, बच्चों को संभाले, तो मेरे को सहयोग करे, ऐसे भावना रखते हैं। अभी ये दोनों कार्य धर्म कार्य है, परिवार को संभालना भी धर्म कार्य है, समाज में समाज की सेवा करना, वेद का रक्षा करना भी धर्म कार्य है। तो वहां पर समस्या हो जाता है कि मैं किसके बात मान। तो महान भाव जहां पर आपने करने में समर्थ है, सामर्थ्य है, तब वो जो बड़ा पुण्य है, अधिक सुख शांति मिलने के है, अधिक लोगों का उपकार है, उस कार्य को करना चाहिए, गौण कार्य को छोड़ देना चाहिए। उन गौण कार्य को छोड़ने से जो बाधाएं होंगी, जो कठिनाई होगी, उसको सहन करना ही होगा, तभी बड़े कार्य कर पाएंगे। मान के चले मुझे देख लो, मैं मान के चले माता पिताओं के सेवा नहीं किया, और वहां पर माता पिताओं की सेवा न करते हुए मैं घर छोड़ के गुरुकुल में आ गया और पढ़ाई किया, उद्देश्य और आदर्श रखा और उच्च लक्ष्य को रखते हुए हम प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बड़े कार्य कर रहे हैं, आज कई माता पिताओं की सेवा करते हैं, कई माता पिताओं का आदर्श हम रक्षा कर पाते हैं, उनको धर्म का ज्ञान देते हैं। तो घर में रहते थे जो जितने पुण्य होता, आज इस परंपरा में, गुरु परंपरा में गुरुजनों के सानिध्य प्राप्त करते हुए जो हमको सुख शांति मिलता है, जितने हम अधिक से अधिक बड़े कार्य कर पाते हैं, वो तब संभव हुआ कि वहां पर हमको छोड़ना पड़ा। तो संसार में अनेक कार्य हम करते हैं, जैसे छोटी सी उदाहरण है, 5वीं कक्षा के विद्यार्थी 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है, अभी उसको पढ़ रहा है तो अच्छे कार्य है पढ़ाई करना, पर वो सदा पढ़ाई करते हुए रहना वो अच्छे कार्य नहीं है। उसको बढ़ना है, और बढ़ने के लिए 5वीं कक्षा के पाठ को छोड़ना पड़ता है और 6ठी कक्षा में प्रवेश लेता है। कोई क्लर्क है, ऑफिसर बनना चाहता है, तो क्लरिकल कर्म को छोड़ना पड़ता है, ऑफिसर बनना पड़ता है। तो क्लरिकल कार्य छोड़ने से हो सकता है जिन्होंने उस कार्य को स्वीकार करेगा व ग्रहण करेगा वो आपसे सामर्थ्य से कम हो सकता है, पुनरपि उसको छोड़ करके बड़ा कार्य करना विधान है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में हम जो भी अधिकारी है, पदाधिकारी है, हम उन्नति करने के लिए यदि सामर्थ्य है वहां पर हमको आगे बढ़ते जाना चाहिए। और नीचे कुछ हानि भी हो सकती है, परंतु काम होना चाहिए, दायित्व का जिम्मेदारी देते हुए जाना चाहिए, छोड़ना इस प्रकार से नहीं है, वो देखते हुए जिससे हमारा मन स्थिर रह सके
उस स्थिति को प्राप्त करना जरूरी है। तो मान के चले हम आर्य समाज के किसी एक आर्य समाज के प्रधान हैं, कार्य सुव्यवस्थित कर रहे हैं, और हमारे पास सामर्थ्य कि 3 आर्य समाज को संभाल सकते हैं, तो तीनों आर्य समाज को संभालें। यहाँ पर कि इस छोटा आर्य समाज को छोड़ करके बड़े आर्य समाज में जाए। एक परिवार को आप संभालते हैं तो उठ के बढ़ करके समाज को संभाले। तो ऐसे हमारे विकसित धर्म कार्य करते रहना चाहिए, उसमें क्यों न कोई भी बाधा हो। जितने कार्य में हम कर रहे हैं, 5 साल पहले जो कार्य कर रहे थे अभी भी उसी कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर वो तप नहीं रहा। जो कठिनाई थी वो कठिनाई अभ्यस्त बन चुके हैं, और अभी अभी आप तुष्टि दोष में विद्यमान हो चुके हैं, आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। इस प्रकार से हमारे अतपस्वी होके हम पड़े रहते हैं। तो इसलिए हमारे अपने जीवन को देखना चाहिए कि मैं उन्नति तर्क कार्य कर पा रहा हूँ कि नहीं, निरंतर मैं प्रगति की दिशा में हूँ कि नहीं। यदि नहीं हूँ तब निश्चित रूप में हम अतपस्वी है। हम आराम से रहना चाहते हैं, आराम से करना चाहते हैं, वो अतपस्वी होने के कारण से हमारे धर्म अधर्म हो जाता है। 5वीं कक्षा के बच्चे यदि 5वीं कक्षा में ही बने रहे, 6ठी को जाने के प्रयास न करे, तो उसको फेल माना जाता है, अधार्मिक माना जाता है। उसी प्रकार से हम जो कार्य 5 साल पहले करते थे वही कार्य आज भी कर रहे हैं, हमारे विकास के कोई है ही नहीं, तब वो निश्चित रूप में हम अतपस्वी है। हम बड़े से बड़े कार्य करने के लिए इच्छा ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डर रहे हैं कठिनाई होगी, मेहनत होगी, कौन करेगा। तो मान भाव महर्षि दयानंद सरस्वती कितने तपस्वी थे, कितने न्यून से न्यून साधन से कितने बड़े से बड़े कार्य कर लिए। ये तपस्या के फल है। तो हमारे जीवन में भी निश्चित रूप में हम मेहनत कर सकते हैं। 70-80 साल की माताएं भी अष्टाध्यायी याद करते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं कि संस्कार बने। ये है तब। जो स्मृति शक्ति नहीं है, फिर भी स्मृति शक्ति के सामर्थ्य नहीं है, तब वो भी प्रयास कर रहे हैं, विफल नहीं। तो ऐसे हमारे जीवन में भी हम बहुत कुछ परोपकार आदि कार्य कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, भाई हानि हो जाएगी, शरीर पीड़ा हो जाएगी, कौन करेगा, कौन मानता है, आदि आदि कई बहाना करते हुए अपने कार्य को नहीं करते हैं, कि अपने जो करने में समर्थ है फिर भी नहीं करते हैं, वो हमारा अतपस्वी के लक्षण है। हम मेहनत करना चाहिए, क्यों ना कोई निंदा अपमान करे। यदि हम प्रगति में जा रहे हैं तो उत्तम संस्कार तो बन रहा है, शरीर जाए तो जाए बाढ़ में, परंतु हम कहते हैं कि नहीं, शरीर तो मूल आधार है, शरीर को हमने नहीं छोड़ेंगे, परंतु धर्म कार्य को निरंतर करते रहना चाहिए। और शरीर तो ऐसी चीज है, वृद्धावस्था छोड़ दिया जाए, जवान अवस्था में जितने उसको कठिनाई देंगे, जितने उसको तपाएंगे, उतने शरीर हमारे साथ में रहेगा। उसको प्रेम से रखेंगे, वो ज्यादा सोते रहेंगे, व्यायाम आदि नहीं करेंगे, जब भूख लगेगा तब खा लिए, जो मिला उसको खा लिए। इस प्रकार से करते हैं तो शरीर हमारे साथ नहीं रहता है, वो छूट जाता है। शरीर इंद्रिय की इच्छा अनुरूप कर्म करना वो उचित नहीं है, उसको तपाना है, उसको चमकाना है। इसलिए व्यायाम भी करना होता है और नियमित दिनचर्या आदि भी करना होता है। तो इस प्रकार से हम तप कार्य निरंतर होना चाहिए। ऋषि ने कहा कि कोई भी उत्तम कर्म बिना तप से सिद्ध नहीं होता है, इसलिए तप के लिए कभी भी धर्म कार्य को मत छोड़ना। तो मेहनत करने के लिए पीछे नहीं हटना है, पैर को नीचे नहीं, पीछे नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। आगे आता है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। स्वाध्याय कहते हैं कि जो मोक्ष विद्या विषय के ग्रंथ होता है, वेद शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, ऋषिकृत ग्रंथ है, उनको पढ़ना पढ़ाना, सत्पुरुषों के संग करना और ओम का जप करना, इसको कहते हैं स्वाध्याय। परमात्मा के नाम को अर्थ विचार के साथ जप करना, उसको भी क्या कहते हैं, स्वाध्याय कहते हैं। और वैदिक ग्रंथों को पढ़ना पढ़ाना, वो भी स्वाध्याय कहते हैं। और सत्पुरुषों के संग, अर्थात जो विद्वान है उनके संग रहते हुए अपने को पहचानना, मैं कौन हूँ,
मेरे कर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितने करना चाहिए, आदि आदि सामर्थ्य को बढ़ाने के जो प्रयास किया जाता है उसको भी स्वाध्याय कहा जाता है। महर्षि व्यास जी ने पतंजलि ऋषि के सूत्र के व्याख्यान में ये बात को रखते हैं कि ईश्वर के जप करना व ईश्वर के अर्थ विचार सहित धारण करने की इच्छा करना, इसको भी स्वाध्याय कैसे कहा जाता है। महानुभाव, ईश्वर सर्वोपरि है, हाँ कि ना, है। और उनको यदि हम अस्वीकार करते हैं तो किसको स्वीकार करेंगे, प्रकृति को अथवा जीवात्मा को। जो एक तो प्रकृति जो अज्ञ है, जो हमको जानता ही नहीं, जान ही नहीं सकता, जड़ पदार्थ है। दूसरे जो जीवात्मा है वो अल्प सामर्थ्य वाले, हमारे जैसे कोठरी वाले हैं, भिखारी है, उनके पास भी सामर्थ्य कम है, फिर भी उनके पीछे समय अधिक शक्ति लगाते हैं। और जो ब्रह्म है, सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है, उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो कैसे आप स्वाध्याय कर रहे हैं, कैसे अपने का अध्ययन कर पा रहे हैं। तो अपने का अध्ययन करते हुए अपने को आगे बढ़ने के लिए निश्चित रूप में हमको सर्वोपरि ईश्वर को सर्वोपरि मानना ही होगा। तो इसलिए कहा गया है कि ईश्वर को जप करना अर्थात स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित भाव रखना, अपने जो स्वामित्वपना हटाते हुए, सारे संपत्ति के स्वामी जो मानते हैं उसको हटाते हुए ईश्वर सभी संसार के स्वामी है मानते हुए, समर्पित होते हुए, जिनके रक्षा के आवरण से हम रक्षित है, हे प्रभु आप सर्व रक्षक है, मुझे रक्षा करे। वो हमको अज्ञान अविद्या आदि से भी रक्षा करते हैं, वो हमको असामर्थ्यता से अस्वस्थता से भी रक्षा करते हैं, अन्याय से भी रक्षा करते हैं, अधर्म से भी रक्षा करते हैं। तो इसलिए सर्वोपरि ईश्वर को सर्वोपरि मानते हुए उनके उपासना, उनके साथ में बैठना, उनके गुणों को धारण करना, जैसे सत्संगी बस विद्वान के संग में बैठते हुए उनके गुणों को धारण करते हैं, विद्वान के साथ बैठते हुए विद्या को धारण करते हैं, उसी प्रकार से ईश्वर के साथ बैठते हुए ईश्वरीय गुणों को धारण करना, ओम का जप करते हुए ईश्वर के सामर्थ्य को, गुणों को आवृत्ति करते हुए ईश्वर के सामर्थ्य को स्वीकार करना, धारण करना, इसको कहते हैं स्वाध्याय। तो मोक्ष शास्त्र को पढ़ेंगे तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो विधियां हैं, मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या साधन है, क्या बाधक है, कैसे इन बाधकों को दूर किया जा सकता है, संसार के वस्तु कैसे हैं, उसको कैसे प्रयोग किया जाए, किस प्रकार से उस विषय में सोचे, आत्मा में व संसार में मनुष्य मात्र से कितने प्रकार के, उनके प्रति क्या व्यवहार करे, पशु पक्षी आदि कीट पतंग आदि के साथ कैसे व्यवहार करे, और भूमंडल में अनेक पदार्थ है, सूर्य चंद्रमा वृक्ष वनस्पति आदि, उनको कैसे व्यवहार करे, आदि आदि जो ज्ञान के भंडार मोक्ष शास्त्र वेद है। और उसके व्याख्यान ऋषि मुनियों ने जो अनेक ग्रंथों से, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, दर्शन आदि में किए हुए हैं, उन ग्रंथों को अध्ययन करते हुए हमारे आत्मा को ऊर्ध्वगामी अर्थात मुक्ति के लिए प्रयास, मुक्ति के लिए तत्पर बने रहना, इसको भी स्वाध्याय कहते हैं। तो तीन प्रकार की स्वाध्याय हो गई कि एक तो के ग्रंथों को अध्ययन करना, अध्ययन करते हुए स्वाध्याय करते हुए चिंतन मनन निधिध्यासन साक्षात्कार तक प्रयास करना, साथ साथ उसमें ही पढ़ाना आ जाता है, और पढ़ते हुए पढ़ाना भी है। पढ़ाने से ही विद्या मजबूत बनता है, जैसे आगम काल और स्वाध्याय काल और प्रवचन काल। तो प्रवचन काल में जो विषय को हमने समझे सही है, उसको स्पष्ट हो गए तो उस प्रकार से दृष्टांत उदाहरण निकालते हुए व्याख्यान पूर्वक दूसरे को समझाना, सामने वाले के योग्य रखना, तो इसको कहते हैं पढ़ाना। तो उसको भी स्वाध्याय कहते हैं। फिर आचरण ही हमको व्यवहार रूप हम देंगे, व्यवहार काल आ जाएगा, व्यवहार रूप देंगे, निश्चित हो गई, पक्का हो गई, संकल्प करते हैं, व्यवहार रूप लाते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति भी परिवर्तन होता है और स्वयं भी परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए मोक्ष शास्त्र का अध्ययन अध्यापन करते रहना चाहिए। आगे आता है कि सत्पुरुषों के संग, जो विद्वान है, धार्मिक है, उनके साथ संग। संग मतलब क्या है,
उनको खिलाना पिलाना, उनके पैर दबाना, उनके सिर दबाना, उनके वस्त्र धो देना, इसको संग नहीं कहते हैं। संग मतलब वो उनके पास में बैठते हुए उनके कर्मों को, उनके गुणों को, उनके व्यवहार को देखते हुए, समझते हुए उनके मन में उन गुणों को आवृत्ति करना। जो विद्या देंगे, पढ़ेंगे, वो अलग बात होगी, वो अध्ययन अध्यापन होगा। परंतु जो साधु संत है, जो तपस्वी है, विद्वान है, दिनचर्या आदि व्यवहार कुशल है, सत्यवादी है, परोपकारी है, अहिंसक है, उन व्यक्तियों के साथ बैठते हुए उनके गुणों को हम आवृत्ति करें मन में, तब वो उनके प्रति समर्पित भाव ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब वो माता पिता के, गुरुजनों के हमने गुणों को देखते हुए मन में आवृत्ति करते हैं, तो स्वतः ही उनके समर्पित हो जाते हैं। तो वो उनके पास जो अनुभव है उसको स्वतः ही हमको प्रदान कर लेते हैं। इसमें हमारा आत्म उत्थान होता है। केवल सेवा करने से नहीं होता है। सेवा करने के साथ साथ उनके कर्मों को देखना। सेवा तो करेंगे क्योंकि उनकी प्रसन्नता से हमारी प्रसन्नता है। वो अधिक से अधिक समय हमारे के ज्ञान प्रदान करने में, उत्तम उत्तम कर्म करने में तत्पर है। जो हमारे कार्य है उन गुरुजनों के कार्य में सेवा करते हुए, सहयोग करते हुए उनको बड़े से बड़े कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाना। केवल क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे भी आपको विद्वान मिल सकते हैं, विद्वान तो नहीं कहेंगे, देखने के लिए परंपरागत मिल सकते हैं कि भाई कुछ काम करने नहीं है, कुर्सी में बैठते रहना है, कुछ करना ही नहीं। ऐसा नहीं। जैसे होते हैं महंत आदि होते हैं मंदिरों में, तो हमारे यहाँ एक बजरंग आश्रम है, तो वहां पर मान जी वो अभी तो बहुत पुरुषार्थी है, तो आगे जो थे वो ऐसे ही परंपरागत बैठते रहते थे और उनके सेवा करते थे लोग आके। तो इस प्रकार से नहीं, मेहनत करने वाले व्यक्ति ही चमकता है। तो यहाँ पर जो सत्संग कहते हैं, अर्थात साथ में रहते हुए उनके गुणों को आवृत्ति करेंगे, तो उनके जो गुण धारण करने के जो अनुभव है, जो प्रक्रिया है, वो हमको प्रदान करेंगे, उससे हमारे लाभ होगा। हमारा आत्मिक उत्थान नहीं हो पाता है, तब वो उसको सत्संग भी नहीं कहते हैं, संग भी नहीं कहते हैं। तो इस प्रकार से सत्य पुरुषों का, सत्पुरुषों का संग करना भी स्वाध्याय, और ईश्वर का गुणगान करना, ईश्वर के पास में बैठना, ईश्वर की उपासना करना, ध्यान करना, ये भी स्वाध्याय कहा जाता है। स्वाध्याय के फल ऋषि ने क्या बताया? पतंजलि ऋषि ने दूसरे पाद के 44वें सूत्र में, इष्ट देवता बता दिए। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्याय से जो चाहते हैं उसको प्राप्त कर लेते, अर्थात जिस देवत्व को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए ये स्वाध्याय को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्थात इष्ट देवता तो हमारे लिए परमपिता परमात्मा है, वो तो उनको साथ संप्रयोग अच्छे प्रकार से योग हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, उनके साथ साझा हो जाता है, तो परमेश्वर के अनुभूति होने लगता है, ईश्वर के अनुग्रह हमारे ऊपर बने रहता है, उसमें आत्मशुद्धि हो जाता है, हम सत्याचरण करने लगते हैं, पुरुषार्थ बनने जाते हैं, और धीरे धीरे ईश्वर को निष्काम कर्म करते हुए ईश्वर को प्राप्त भी कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारे चौथा यम। आगे आता है पांचवा यम में, सॉरी नियम, यम गलत बता रहा हूँ, यम तो अहिंसा आदि, ये नियम है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर जानते हैं, जो परमपिता परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक चेतन तत्व, जो हमारे हितैषी है, सदा हमारे लिए मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, संसार को रचना किए हुए हैं, उसको पालन भी कर रहे हैं, अनावश्यक पदार्थ का विनाश भी कर रहे हैं, हमारे रक्षा करने के लिए, हमारे को सुख साधन देने के लिए, हमारे कर्मों के फल को देखते हुए, कर्म को देखते हुए फल प्रदान कर रहे हैं। और पांचवा कर्म है कि वेद के ज्ञान दिए हैं, दे रहे हैं, हमारे तक पहुंच रहा है। तो इस प्रकार से जो पंचकर्म, सृष्टि की रचना करना, पालन करना, विनाश करना, कर्म का फल देना, और वेद का रचना करना, ये प्रमुख कार्य करते हुए ईश्वर जो विद्यमान है, तो सभी सामर्थ्य से युक्त है,
सब गुणों से युक्त है, उत्तम गुणों से युक्त है, तो उनको आत्मा में, मन में धारण करना, इसको कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। धारण कैसे करना? जो जैसा है उसको उसी प्रकार से मानना, ईश्वर के आदेश को पालन करना, ईश्वर के प्रति समर्पित होना, इन सभी कार्यों को कहते हैं ईश्वर प्रणिधान, अर्थात ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए व्यवहार करना। कहेंगे कि हम तो जो भी कार्य करते हैं ईश्वर के कार्य करते हैं, ईश्वरीय कार्य करते हैं, तो इसलिए हमारा निरंतर ईश्वर प्रणिधान होता है। नहीं महानुभाव, जब तक ईश्वर के मेरे पास में है ये अनुभूति नहीं हो रही है, उनके साथ संबंध जुड़ा नहीं है, तब ईश्वर प्रणिधान नहीं कहेंगे। ईश्वर के आदेश के अनुरूप आदेश तो यही भी है ना, ईश्वर जैसा है वैसे मानो, ईश्वर सर्वव्यापक है सर्वव्यापक मानो, स्वीकार करो कि यहीं पर है। ईश्वर चेतन है चेतन मानो, कि ये मेरे बातों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। ईश्वर सर्वोपरि है सर्वोपरि मानो। इस प्रकार से श्रेष्ठ सर्वोपरि स्वीकार न करना भी ईश्वर प्रणिधान नहीं। तो जितने भी हमने कर्म करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो ईश्वर के दिए हुए शक्ति सामर्थ्य से कार्य करते हैं, उनके दिए हुए ज्ञान से कार्य करते हैं, उनके दिए हुए संसार में काम करते हैं। तो इसीलिए तो उनको पूछ करके कार्य करना, उनके विरुद्ध आचरण नहीं करना, ये सारे ईश्वर प्रणिधान। पूछ पूछ के कार्य करना, ईश्वर की स्मृति के आधार पर कार्य करना, और अंतिम आता है जो मनुष्य के लक्ष्य है, ईश्वर प्राप्त करना। इस उद्देश्य से सारे कर्म करते हैं कि प्रभु मैं आपको प्राप्त करने के लिए खा रहा हूँ, आपके प्राप्त करने के लिए उपकार कर रहा हूँ। जो भी हम कर रहे हैं उसको ईश्वर प्राप्ति के कामना से, ईश्वर को सामने रखते हुए, ईश्वर से बोलते हुए कार्य को करना, इन सभी कार्य आ जाता है ईश्वर प्रणिधान के अंतर्गत। अभिराखी महर्षि पतंजलि ऋषि व्यास ऋषि जी ने जो योग दर्शन में बताया, अद्भुत बताया कि कितने भी क्यों ना बाधा हो, शरीर की पीड़ा हो, जितने भी बाधक तत्व है, उन सारे तत्वों का निवारण एक तत्व अभ्यास है। 9 विघ्न 5 उपविघ्न को बताया गया है। योगाभ्यासी व्यक्ति को ये विघ्न होती है, उन विघ्नों का दूर करने के लिए उपाय बताते एक तत्व अभ्यास है। और उस ईश्वर प्रणिधान से जितने वेग से हम ईश्वर साक्षात्कार करेंगे, अर्थात अपने दोषों को दूर करते हुए गुणों को धारण करेंगे, अन्य कोई उपाय नहीं। कितने बड़े विद्वान बन जाओ, कितने स्वाध्याय पीर हो जाओ, कितने प्रवचन दे दो, वो संभव नहीं है। उतनी गति नहीं हो पाएगा जितनी गति ईश्वर प्रणिधान से होता है। श्रेष्ठ महान तब ही बन पाएंगे जो व्यक्ति ईश्वर को स्वीकार करता है और ईश्वर के आदेश मानते हुए सभी कार्य को संपन्न करता है। जब वो हमारे गुरु जी जो आचार्य ज्ञानेश्वर जी थे, आप सुने देखे होंगे, विद्यार्थियों को इस बात को बार बार प्रेरणा देते थे। कहते थे कि ईश्वर को छोड़ करके समाज की सेवा करना, वो समाज सेवक नहीं है, वो समाज द्रोही है। वो ईश्वर को छोड़ करके सेवा करना, माता पिता की सेवा करना किंवा किसी का भी सेवा करना, वो सेवक नहीं है, द्रोही है। क्योंकि वो सेवा ही नहीं रहता है। बिना कामना से आत्मा कर्म करता नहीं, और कामना आपका ईश्वर है ही नहीं, तो संसार है। तो संसार मतलब ये मुझे सम्मान दे, अथवा मुझे ये धन दे, मुझे ये उपकार करे, इसलिए मैं सेवा कर रहा हूँ। ये तो व्यापार कर रहे हैं, सेवा किसको कह रहे हैं? तो इसको सेवा नहीं कहते। तो सेवा करना हो तो ईश्वर प्राप्त करने के लिए ही सेवा करो, निष्काम कर्मों के भावना से सेवा करो। परंतु आज विचित्र बन चुका है हमारे गुजरात में, तो वो व्यापारी कहता है मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, दुगना रेट रहता है तभी मैंने सेवा कर रहा हूँ। तो कहने का अर्थ है कि सेवा शब्द एक व्यापार को भी सेवा करने लगे, नौकरी को भी सेवा करने लगे। ठीक है,
आंशिक सेवा तो है ही, वो नहीं होता तो वो मालिक सेठ नहीं बन पाता। तो मालिक को हमने सेवा कर रहे हैं, अर्थात 10,000 के काम करते हुए 8,000 हम वेतन दे रहे हैं, तो इस प्रकार से हम सेवा कह सकते हैं। परंतु जो सेवा शब्द है, जो उचित सेवा है, जो निष्काम कर्म करता है, उसके प्रतिबद्ध में कुछ नहीं चाहता है, तो उसको ही उत्कृष्ट सेवा कहा जाएगा, निष्काम कर्मी कहा जाएगा। तो ईश्वर प्रणिधान से हम जो भी ईश्वर का धन है उसको ईश्वर का मानना, सारे संसार तो ईश्वर का ही है, तो उसको ईश्वर का मानते हुए व्यवहार करना, ईश्वर को पूछ पूछ के कर्मों को करना, ईश्वर के विरुद्ध आचरण कभी ना करना, ईश्वर के साथ संबंध जुड़े हुए रहना, ईश्वर के साथ समर्पित बने रहना। तो इस प्रकार से क्रियाओं को हम ईश्वर प्रणिधान कहेंगे। धीरे धीरे उसके द्वारा फल उन्हें कहते हैं ईश्वर प्रणिधान का फल। तो समाधि की सिद्धि हो जाता है, संप्रज्ञात समाधि की सिद्धि भी हो जाता है, असंप्रज्ञात समाधि की सिद्धि हो जाता है। समाधि मतलब कोई भी कार्य रुकता नहीं है, सारे कार्य सफल हो जाता है ईश्वर प्रणिधान से। मतलब ये क्या विज्ञान है, कौन सा विज्ञान है, किसका आधार पर आपने कर लिए? तो ईश्वर प्रणिधान से जितने चित्त सात्विकी बनता है, उतने अन्य क्रिया में बन ही नहीं सकता। ईश्वर जैसे स्थिर है, शांत है, अत्यंत उत्तम कर्म करने वाला है, उसको प्रणिधान करने से हम दुष्टता आचरण नहीं करते हैं, मन को राजसिक प्रवृत्ति में ले ही नहीं सकते, तब वो सत्व प्रधान हो जाता है, मन प्रसन्न रहता है, कोई बाधा उसको बाधित नहीं करता है, कोई दुख उसको दुखी नहीं कराता है। इसी कारण से वो शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, पुरुषार्थ रहता है, उद्यमी रहता है ईश्वर प्राप्ति के कारण से, और ईश्वर प्राप्ति की कामना से, और ईश्वरीय आनंद प्राप्ति की कामना से ईश्वर के आदेश पालन करते हुए करता है। जैसे छोटा बच्चा, पिताजी ने बताया बेटा जाके उस दुकान से 50 रुपए की सामान लेके आ जाना, वो कुछ भी सोचता नहीं, झूला पकड़ता है, पैसा पकड़ता है, दौड़ के जाता है उस दुकान से, पैसा देता है, वो सामान उठा के ले आता है। उसी प्रकार से निर्विघ्न निर्भय होके कार्य कर लेता है, जैसे उसी प्रकार से हम ईश्वर के संतान हैं। ईश्वर ने जो आदेश दिया उस कार्य को उस रुचि से, उस श्रद्धा से, उस तत्परता से करना होता है। भय किसकी बात है? किसी ने मुझे बता देते कि भाई शरीर में ये बाधा है तो इसमें तो चिंता करना चाहिए। मुझे चिंता किस बात को मैं करूं? ना मुझे शरीर के विषय जानकारी है, ना ये शरीर मेरा है। तो ईश्वर के शरीर है, ईश्वर को जानकारी है, वो करे, अथवा डॉक्टर को जानकारी है, डॉक्टर करे। हमको चिंता किस बात की करना, ना हमको शरीर विषय जानकारी। हाँ, डॉक्टर ने बताया ये दवाई इस समय खाना है, खाएंगे। ईश्वर ने बताया कि इस समय दिनचर्या करना है, ऐसे खाना है, ऐसे पीना है, वो करेंगे। हमारे से दोष नहीं करेंगे, उसके लिए तत्पर बने रहेंगे। लेकिन जो शरीर के धर्म है शरीर करेगा ही, तो इसलिए हमको चिंतित नहीं रहना। ईश्वर के जो जानता है वही करेगा। डॉक्टर के प्रति हम समर्पित है, डॉक्टर जानता है शरीर के विषय में, उसको समर्पण करो। ईश्वर सारे शरीर के विषय में जानता है, तो ईश्वर के समर्पित करो। तो इस प्रकार से समर्पण भावना से अनेक लाभ हो जाता है, अपने अंदर के तनाव बाधा करता है नहीं, तो इतने फलप्रद हो जाता है इस प्रणिधान से। उससे वेगवान सिद्धि और कोई कार्य नहीं, कोई कार्य नहीं। तो परमपिता परमात्मा को मन में सदा बनाए रखना, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इस समय में भी ईश्वर प्रभु हमारे बातों को सुन रहे हैं। यहाँ पर भी गुजरात में ईश्वर है, आपके लखनऊ में भी ईश्वर है, और दिल्ली में भी ईश्वर है। वही एक ईश्वर हम सबको जानते हैं, सर्वत्र परिपूर्ण है। चलते फिरते सोते खाते पीते ईश्वर के धारण करते हुए यदि हम करते हैं, जितने करेंगे उतने हमारा संपत्ति है। यही सबसे बड़ा संपत्ति है, और उससे बड़ा संपत्ति कोई है ही नहीं। और इस जन्म से हमको ये सुख देता है, अगले जन्म में तो देगा ही। और अधिक संभव हो तो हमने जो कर्म है वो शुद्ध करते हुए मुक्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ईश्वर प्रणिधान रूपी नियम को हम व्यक्तिगत रूप में पालन कर सकते हैं, उसका विधान केवल ईश्वर और हम जानते हैं। तो ईश्वर प्रणिधान आदि जो नियम बताया गया, सोच, संतोष, तप और स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये अपने विकास के लिए, आत्म उत्थान के लिए, आत्मा को बढ़ाने के लिए, इसके आधार पर हम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान
सिद्ध कर पाएंगे। और जो यम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, वो अपने के कल्याण के साथ साथ समाज के कल्याण करने के लिए है। समाज को हित रखने के लिए, सबके प्रति एक हित की भावना, जिससे हम समाज के प्राणी होने से कोई बाधा भी न होते हुए सबको प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए ईश्वर की ओर जा सके, सबके सहयोग लेते हुए ईश्वर को ओर जा सके। इसके लिए वो 5 विधान है। हिंसा करेंगे तो दूसरे व्यक्ति भी आपके प्रति हिंसा करेंगे, आप धर्म कार्य नहीं कर पाएंगे। असत्याचरण करेंगे तो दूसरे व्यक्ति भी असत्याचरण करेंगे, आप सत्य मार्ग में जा नहीं पाएंगे। चोरी करेंगे तो दूसरे व्यक्ति भी चोरी करेगा, तो शांति से कहाँ बैठेंगे। इस प्रकार से निरंतर ब्रह्मचर्य का हानि करेंगे, दूसरे का भी तो ब्रह्मचर्य हानि होगा, तो उनसे पराक्रम शक्ति प्राप्त नहीं हो पाएगा। ऐसे ही है परिग्रह का, दूसरे से छीनने के लिए प्रयास करेंगे तो आपसे भी लोग छीनेंगे, तो कहाँ योगाभ्यास कर पाएंगे। तो समाज में एक शांत स्थिति को बनाए रखने के लिए ये 5 यम है, और व्यक्तिगत जीवन को शांत स्थिति बनाने के लिए ये 5 नियम है। आगे रहेगा कि शरीर को, मन को, बुद्धि को शांत स्थिति बनाने के लिए आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तब जाके कार्य सिद्धि होती है। आज के लिए इतने विराम देते हैं। कोई संशय हो, शंका हो, कुछ ना हो, पूछ सकते हैं जी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान से आप सुनते हैं, और ईश्वर की कृपा है कि आप लोगों का कृपा है, तो हम कुछ जो गुरुजनों ने पढ़ाया सिखाया कुछ हम बता पाते हैं। आचार्य जी सादर नमस्ते। जी आचार्य जी, मुझे तप के बारे में थोड़ा सा पूछना है। जो भी हम कर्म करते हैं पहले वो मानसिक कर्म होता है, जी मन से पहले करते हैं, फिर जाके हम वाचनिक या शारीरिक कर्म कर्म करते हैं। तो मन जो है वो पहले द्वंद सहन करता है वो, क्योंकि मन एकदम, मन जो है वो डिसीजन तो लेता नहीं है, पहले वो उस मन में द्वंद ही आते हैं पहले, ये करूं ना करूं, इसमें क्या ठीक है क्या गलत है। तो ये मानसिक तप है। तो इसको कैसे आप आपने थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे कि मानसिक तप को हम कैसे कंट्रोल करें। निर्णय करने के असामर्थ्यता के कारण से तत्काल हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। और क्यों नहीं ले पाते हैं? चित्त में, मन में, चित्त मन एक ही है, और बुद्धि तत्व में ये त्रिगुणात्मक है, अर्थात सत्व रज तम से बना हुआ है। तो एक दूसरे के गुणों का विरुद्धात्मक व्यवहार होता ही है, अर्थात लाभ हानि दोनों चीजें दिखाई देगी हर चीजों में। शराब पीने से लाभ भी दिखाई देगा, हानि भी दिखाई देगा। शराब न पीने से लाभ भी दिखाई देगा, हानि भी दिखाई देगा। इन द्वंद्व संसार में सभी जगह में विद्यमान है। उसको बुद्धिमत्ता पूर्वक सत्य को स्वीकार करना, अर्थात जिससे धर्म का विकास होता हो, धर्म समझ में आ जाता है, जिसमें हमारे और संसार का कल्याण होता हो, इन यम नियम के विरुद्ध आचरण नहीं होता हो, उस कार्य को करते रहना। तो शेष जो बाधित हुआ मन में, जो कष्ट हो रही है, क्योंकि संस्कार नहीं है, उत्तम संस्कार नहीं है, गलत संस्कार मात्रा अधिक है, वो दबाता है, नहीं करने दूंगा, नहीं करने दूंगा। तब वो भी हमारे संकल्प के आधार पर हमने उसको रोकते हैं। यही तप है, मानसिक तप, कि अपनी इच्छाओं को दबाना, उसको छोड़ना, बुद्धि के बाद जो सत्य के सिद्धांत को धारण करना। कोई भी विषय, कोई भी दोषों को दूर करने के लिए जो उत्तम संकल्प करते हैं, कितनी बाधा होती है, कुछ गुणों को धारण करने के लिए कितने मेहनत करना पड़ता है, तब होता है। तो यही तप। जैसे दूसरे दोस्तों को, हम सिगरेट पीते हैं, मान के सिगरेट छोड़ना है तो कितनी कठिनाई होगी। हम रात्रि में, छोटी सी चीज है, जो रात्रि में मोबाइल देखने का अभ्यास बन गया, अभी छोड़ने की प्रयास करो, कितने तड़प आएगी। कोई भी खराब संस्कार हमारे मन में बन गया, उसको छोड़ने के लिए जो संकल्प करके दिन भर आप करेंगे, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, करूंगा तो ये दंड लूंगा, नहीं करना, नहीं करना है, 5 व्यक्ति बताते हैं कि मैं ये आज से गलत कार्य नहीं करूंगा। तब वो भय से, शर्मा से जो ये हो रही ना बाधा, ये तप है, मानसिक तप।
मन में चल रहा है निरंतर अच्छे कर्म करने के लिए, और इधर से खराब कर्म नहीं करूंगा, ये जो दबावपन है यही तो तप है। नौकरी जाने के लिए इच्छा है कि नौकरी जाना है, फिर भी गर्मी में हमने पसीना पसीना होके साइकिल चला रहे हैं, ये तो ही तप है। यज्ञ में गर्मी हो रही है फिर भी यज्ञ कर्म करना है, गर्मी होता रहे तो भी मुझे यज्ञ कर्म करना ही है, तो ये है तप। तो कार्य को करते समय अंदर से बुद्धि में जो कुसंस्कार हमको खींचता है, रजोगुण तमगुण जो हमको नीचे की ओर खींचता है, उसको सहन करते हुए आगे बढ़ना, यही तप है। तो ये मानसिक तप है। तो ये स्वाभाविक है, यहाँ पर होता है और हम आगे बढ़ना पड़ता है। यदि वहां प्रमाद कर लिए किंवा ढीला मार दिए, ईश्वर प्रति भय नहीं, ईश्वर पर निदान नहीं है, तो वो नीचे गिर जाएंगे। ये स्थिति बनता रहता तो है जब तक असभ्यता समाधि नहीं। सुख में दुख देखना ये भी एक तप है। सुख में दुख नहीं, वस्तुओं का यथार्थ स्वरूप देखना। सुख में दुख देख ही नहीं सकते, सुख तो सुख स्वरूप है ही, दुख में दुख स्वरूप है ही। हर वस्तु में कुछ सुख है कुछ दुख है, हर क्रियाओं में सुख भी है दुख भी है। तो उसमें सुख का परिमाण को देखो और दुख का परिमाण को देखो तो आपको पता चलेगा ये दुखमय है। ये भी तो द्वंद्व है ना आचार्य जी। द्वंद्व कैसे कहेंगे, वस्तु स्वरूप को देखते हैं ना हमने। हाँ। मान के चले आम को हम खा रहे हैं, ठीक है, आम का सीजन है, आम को खा रहे हैं, अभी आम हमारे पास आम है, हम खा रहे हैं, बढ़िया लगा खा लिया। तो उसमें मन में यथार्थ स्वरूप को सत्य को जानने की इच्छा करेंगे, भाई आम अधिक खाने से मुझे क्या क्या हानि होगी और क्या क्या लाभ होगी, दोनों को जानेंगे। भाई इतने में लाभ मेरे पूरा हो जाएगा, अधिक खाऊंगा तो अभी हानि होगा और नहीं खाना है। ये यथार्थ स्वरूप को जानते हैं। मन जो तो मन कर में रहा है खाने का, मन कर हाँ, रहा है मन में खाने के बोले मैं लिए, खाऊंगा, तो परंतु फिर वो बुद्धि में द्वंद्व हुआ ना फिर। जी जी, ये मन में द्वंद्व द्वंद्व जो हो रहा है, इसलिए तो इसको ही तो तप कहते हैं। तो इसको तप कहते हैं, लेकिन जो शब्द आप प्रयोग है वो नहीं है। इस हर कार्य में तप करना पड़ता है, हर कार्य में। ऋषि ने बताया हर कार्य में तप करना पड़ेगा, नहीं तो सिद्धि ही नहीं कर पाएंगे, खा ही नहीं पाएंगे। और ये मुंह में तो चुबाना पड़ता है, कैसे खाएंगे, इतनी मेहनत कौन करेगा, चुबाना पड़ता है तो खा ही नहीं सकते। खाना है तो जीव को दांत को तो रगड़ना पड़ेगा ही, तो वो भी तप है। मतलब हर कार्य को मेहनत करने से ही प्राप्त होता है, मेहनत करने से तो कठिनाई होगी, समय भी जाएगी, तो उसको हम तप कर सकते हैं हर कार्य में। बहुत बहुत इसलिए तो धन्यवाद संसार में आचार्य। रहना नमस्ते है, संसार में बहुत रहना तो कठिनाई करना ही पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत अनिल धन्यवाद। नरोला जी। आदरणीय आचार्य प्रियेश जी सादर नमस्ते, और आदरणीय नमस्ते। लखनराज जी, प्रेम सचदेवा जी और डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, सभी आयोजनों को भी सादर नमस्ते। आचार्य जी ने बड़ा ही सुंदर व्याख्यान दिया है। पिछले 4 दिन से हम सुन रहे हैं योग दर्शन के बारे में और क्रियात्मक योग के बारे में, और ये और महत्वपूर्ण है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इस प्रकार से योग का कार्यक्रम जिस प्रकार चल रहा है, तो वो बहुत उत्तम और बहुत ही हमारे लिए लाभप्रद है। उसके लिए आप लखन और आर्य जी भी बधाई के पात्र हैं कि आप समयानुसार विषयों को व्यवस्थित करते रहते हैं और हमें उस बारे में ज्ञान की प्राप्ति होती रहती है। अभी आदरणीय प्रेम सदेवा जी बात कर रहे थे, तो मुझे भी ध्यान है, ये बता रहे थे कि भाई सुख में भी दुख होता है। तो आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि अगर आप दुख में भी सुख का अनुभव कर सकते हैं, हालांकि सदेवा जी जो कह रहे हैं उसका विपरीत है ये, कि अगर आप दुख में भी सुख को महसूस कर सकते हैं और अगर आप प्रतिकूल स्थिति में मुस्कुरा सकते हैं, आप अगर अपने विरोधी को अपने साथ मित्र बना सकते हैं, तो वो भी एक योग है। तो ये एक योग का एक नई परिभाषा है। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अनुसार पूरे विश्व में आज उसमें आर्टिकल में दिया हुआ था कि 35 करोड़ लोग जो है आजकल योग कर रहे हैं, और योग के बारे में 500 शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से योग को पूरे विश्व में प्रसारित किया है, वो वास्तव में सराहनीय है। उसके लिए भारत का पूरा विश्व जो है भारत के लिए एक किस्म से ऋणी रहेगा। और आचार्य प्रियेश जी ने जिस प्रकार से योग की महत्ता और क्रियात्मक योग के बारे में बताया है, उसके लिए उनका बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। विमलेश जी। नमस्ते सभी को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं।
विगत 4 दिनों से हम लोग आचार्य जी का बड़ा सुंदर ही योग दर्शन पे आधारित कार्यक्रम सुन रहे हैं। हालांकि मैं कल जो है गांव में लाइट ना होने की वजह से वंचित रहा इस प्रवचन के आनंद से, और लेकिन जो योग का सारभूत तत्व आचार्य जी प्रदान कर रहे हैं बहुत ही लाभकारी, और साधकों के रूप में अगर हम लोग कहें तो एक साधना के पथ पे आगे बढ़ाने वाला है हम सभी के लिए। इसके लिए आचार्य जी को बहुत सारा धन्यवाद। सभी को नमस्ते। ओम शम। वेद प्रकाश शर्मा जी। आचार्य जी का कोट से प्रणाम। बहुत सुंदर प्रवचन श्रृंखला चल रही है। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले तो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। आनंद की जय। श्री दयानंद की जय। सोतम श्री रामचंद्र की जय। श्री कृष्ण चंद्र की जय। एक राम की जय। श्रद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। आत्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। ओ माता की रक्षा हो पालन हो। आर्य समाज समर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। प्रबंधो विश्वमार्यम ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते अंतर्राष्ट्रीय जी। योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कल पुनः आचार्य प्रिय जी आपके बीच में। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। नया संकल्प के साथ योग दिवस को पालन करेंगे कि कल से फिर योग का आचरण करेंगे ना। योग दिवस दिन हम भूल जाएंगे, ऐसा नहीं हो। कल से योग के भी प्रारंभ करेंगे। ध्यान उपासना करते रहेंगे और व्यायाम आसन आदि भी करते रहेंगे। आगे स्वस्थ जीवन को जीने के प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आचार्य जी को सभी को सादर नमस्ते। शुभ रात्रि।